हटाकर भारत रख दिया जाएगा, तब मैं याद दिलाता हूँ, इसके बाद जब नई संसद सत्र चलेगी तो भारत को राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। संत डॉक्टर रामविलास वेदांती आज यूपी के जनपद रामपुर पहुंचे। यहां आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया। उन्होंने यहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भमरौआ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में कामना की कि नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज कजरी तीज के अवसर पर मैं भगवान शंकर जी का दर्शन किया और जल चढ़ाया, तो भगवान शंकर से प्रार्थना किया हूँ कि 2024 में मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने, जिससे भारत फिर से। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संविधान से इंडिया शब्द हटाकर भारत रखा जाएगा और नई संसद में भारत को राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। आज पार्लियामेंट प्रारंभ हो गया और कल नई पार्लियामेंट में संसद चलेगी, और मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में संविधान से इंडिया शब्द को हटाकर केवल भारत रखा जाएगा। इसके बाद जब नई संसद सत्र चलेगी तो भारत को राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर के बारे में बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर पर विराजमान होंगे। इसके लिए मैं रामपुर के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। और मोदी जी ने टाइम दे दिया है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने मंदिर पर विराजमान होंगे। राम की भूमि से मैं रामपुर के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। इतना ही नहीं, संत रामविलास ने आजम खान को लेकर हो रही कार्यवाही के पीछे का इतिहास भी बता दिया। यहाँ के लोगों ने इस मंदिर के उद्धार के लिए आजम खान के क्रोध को देखा, किस प्रकार हिंदुओं का यहाँ पर शोषण हुआ। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री की शपथ लिए, तब संजय गुप्ता जी मेरे पास गए थे, अंकुर गुप्ता जी मेरे पास गए थे, और इन लोगों ने कहा वेदांती जी कुछ ऐसा कीजिए जिससे रामपुर के लोगों को राहत मिले। और मैंने योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा किया। मैं जा रहा हूँ रामपुर, महंत वेदनाथ जी का स्मृति भवन बना हुआ उसके उद्घाटन में, और यहाँ से जाने के बाद मैं शंकर जी के मंदिर की स्थिति को बताया। और इसके बाद जो प्रारंभ हुआ, आजम खान का पूरा इतिहास छाना गया, और इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई, उनके बेटे की सदस्यता खत्म हो गई, और रामपुर से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया। भारत बनाम इंडिया पर चल रही बहस पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने इसका नाम इंडिया किया था। भारत के संविधान में इंडिया दैनिक भारत जो लिखा है, इंडिया को भारत कहा जाता है। कि इंडिया शब्द की देन अंग्रेजों की थी। जब भारत को गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद जब संविधान लिखा जा रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इसका नाम इंडिया नहीं रखना चाहिए, इसका नाम भारत रखना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने, उन्होंने कहा इसका नाम इंडिया है, अंग्रेजों ने दिया है, और अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू से हस्ताक्षर कराया, यदि इस भारत का नाम इंडिया रखोगे तभी मैं तुमको आजादी दूंगा। और याद दिलाना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर संविधान में भारत की जगह इंडिया रखा गया, और इंडिया को कहा गया इंडिया दैनिक भारत, इंडिया को भारत कहा जाता है। ये हमारे संविधान की धज्जी उड़ा दिया इन देश के कांग्रेसियों। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन से निकले पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने पहली बार प्रतापगढ़ में कमल खिलाया था। साल 1996 में मछली शहर और 1998 में जिले का सांसद चुने जाने के बाद मंदिर आंदोलन को धार देने के कारण उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। ग्लोबल टुडे ब्यूरो, रामपुर। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।